प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और बेटा आज के लेक्चर में दो हेलमिंथ्स फाइला को कवर करेंगे। एक है प्लेटीहेलमिंथ और दूसरा है एस्केलमेंथिस। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटीहेलमिंथ फाइला से। प्लेटीहेलमिंथ फाइला पर ये आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ है। सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, उस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम के नाम में ही छुपा हुआ होता है, प्लेटी हेलमिंथ। हेलमिंथ वर्ड का मतलब होता है वर्म और प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट। तो बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। एक जैसे फिश होती है ना, साइड से फ्लैट होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लैट होता है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी क्यों होता है, उसका कोई एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होते हैं, क्योंकि इनके जो ज्यादातर मेंबर्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। तो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए सरफेस एरिया का बढ़ाना जरूरी होता है, और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का यही सिग्निफिकेंस है। इसलिए प्लेटीहेलमिंथ के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। फ्लैट वर्म बोलते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट उनको कहते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर के न्यूट्रिशन लेते हैं। जो बाहर से न्यूट्रिशन लेता है उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो अंदर से न्यूट्रिशन लेता है उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं। और मोस्टली ये जो है वो एनिमल के पैरासाइट हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे हम एस्केलमेंथिस करेंगे, राउंड वर्म करेंगे, तो वो प्लांट के भी हैं, एनिमल के भी हैं। ये मोस्टली एनिमल के पैरासाइट हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। फ्लैट वर्म बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये फर्स्ट टाइम आया, देखो ये फर्स्ट टाइम, यहाँ पर कई चीजें आती है। तो एक तो है बायलेटरल सिमेट्री, पहली बार आया। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन भी पहली बार आया। एसिलोमेट, अब तक यहाँ तक की जो फाइला है वो एसिलोमेट हो, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले क्लास में कि ये एसिलोमेट क्यों है ना। तो शुरू के जो 4 फाइला होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, इसमें सिलोम नहीं होता। मेसोडर्म तो होता है लेकिन सिलोम नहीं होता, क्योंकि स्पेस नहीं होता। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने इसके पहले की दो फाइला में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया, वहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन होता था। यहाँ पर पहली बार ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। क्यों होते हैं हुक्स और जो सकर्स हैं, दीज आर एडहेसिव ऑर्गन। जैसे मान लो कि टेपवर्म है, टेपवर्म को एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के साथ अटैच होना होता है, तो उसके लिए हुक्स भी होते हैं और सकर भी होते हैं। सकर नाम से ये कंफ्यूजन जाता है कि फूड को सक्करने में हेल्प करता होगा, ऐसा नहीं है। सकर भी एडहेसिव ऑर्गन है, अटैचमेंट के लिए होता है। और किसमें है ये, पैरासिटिक फॉर्म में। some of them absorb nutrient direct host from the host uh, some of them absorb nutrient from the host directly to the body surface। ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेपवर्म के लिए। क्योंकि हमने क्या बताया था, टेपवर्म में बाकी के प्लेटीहेलमिंथ में ब्लाइंड साइड प्लान होता है। तो ब्लाइंड साइड प्लान में माउथ की तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टेपवर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर न्यूट्रिशन कैसे लेगा, वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेता है। इसको सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अभी तक हमने शुरू के जो 3 फाइला किए उसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर पहली बार आता है, जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। इसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, इसको सोलेनोसाइट भी कहते हैं। ये पहली बार आया। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि मेन फंक्शन फ्लेम सेल का ऑस्मो रेगुलेशन है, ना कि एक्सक्रीशन। यदि मेन फंक्शन आपसे पूछा जाए तो मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ना कि एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी। तो दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये मोनोसियस होते हैं, या इसको आप हर्माफ्रोडाइट कह लो, है ना। सेक्स सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कुछ मेंबर्स में लाइक प्लानेरिया में
बहुत हाई पावर होता है रीजेनरेशन का। जैसे प्लानेरिया है, इस तरह से प्लानेरिया को कई पार्ट में यदि कट कर दो तो ईच कट पार्ट विल ग्रो इनटू न्यू प्लानेरिया। मतलब रीजेनरेशन की एबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होती है, ध्यान में। रीजेनरेशन की एबिलिटी सबसे ज्यादा स्पॉन्ज में होती है एनिमल किंगडम। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं टेपवर्म का, साइंटिफिक नेम टीनिया और दूसरा फैसियोला लिवर फ्लूक। ये दोनों ही डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट उसको कहते हैं जिसको लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो टेपवर्म के जो दो होस्ट हैं, एक होस्ट है मैन और दूसरा होस्ट है पिग। इसके जो दो होस्ट हैं, एक होस्ट है शीप और दूसरा होस्ट है स्नेक, है ना। तो जो लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पूरा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये दोनों डाइजेनेटिक पैरासाइट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये दोनों एंडो पैरासाइट है। और तीसरा एग्जाम्पल जो इसमें आपको पढ़ना है प्लानेरिया, वो पैरासाइट नहीं है, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसमें क्यों जाना जाता है, क्यों फेमस है, फॉर वेरी हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन। अब आते हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के मेंबर को राउंड वर्म्स कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ के मेंबर को फ्लैटवर्म कहते हैं, तो एस्केलमेंथिस के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म कहते हैं। राउंड वर्म क्या कहते हैं, देखो सिलेंड्रिकल बॉडी, इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, राउंड राउंड सा मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज राउंड वर्म। अब इनके हैबिटेट के बारे में कि ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखो इसका जो हैबिटेट है वो फ्लैटवर्म के कंपैरिजन में ज्यादा डाइवर्स है ना। तो यहाँ पर देखो ये पैरासाइट प्लांट के भी है और एनिमल्स के भी है, फ्री लिविंग भी है ना, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक फॉर्म भी। तो लेकिन राउंड वर्म जो फ्लैटवर्म जो था वो मोस्टली एंडो पैरासाइट था। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार आया ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार आया ना, पहले तो नहीं था, पहली बार आया। इसके पहले क्या था, ऑर्गन ग्रेड, उससे पहले क्या था, टिश्यू ग्रेड, और सबसे पहले क्या था, सेलुलर ग्रेड। अब यहां से लेकर के आगे जितनी भी फाइला होगी सब में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल सिमेट्री आ चुका है, प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ ऑन बर्ड और ऑल ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ये पहले आ चुका है प्लेटीहेल्मिन्थ में। प्लेटीहेल्मिन्थ ऑन बर्ड जितने भी हैं वो क्या है, बायलेटरली वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये एकमात्र फाइला जो सूडोसिलोमेट होता है वो है एस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम। इसमें कैविटी तो होती है लेकिन द कैविटी इज नॉट इंटायरली लाइंड बाय मेसोडर्म, है ना। हमने क्या देखा था कि मेसोडर्म के पाउचेज होते हैं वहां। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ये पहली बार आया, अभी तक नहीं था एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। अभी हमने क्या किया था, ब्लाइंड सैक प्लान किया। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब होता है एक सिंगल ओपनिंग, और वो ओपनिंग दोनों का काम है ना, एनएस का भी और माउथ का भी। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स इसलिए होता है क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके फूड, है ना, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना, मसल्स उसमें हेल्प करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में, ताकि होस्ट के बॉडी में वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ चुका है ऑलरेडी, प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने देखा। यहाँ भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, है ना, एक एच लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें होता है। इसका नाम नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, यदि आप नाम याद रखना चाहिए उस एच लाइक स्ट्रक्चर को, बिल्कुल इस तरह से होता है एच की शेप में। इसको हम रीनेट सेल बोलते हैं, है ना, रीनेट सेल बोलते हैं। तो दिस एच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनेट सेल, है ना, ये रीनेट सेल। इसमें ओपनिंग होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया इसका, एक्सक्रीटरी पोर, ये देखो ये ओपनिंग जिसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो रिमूव करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसिस। वहां पर अभी प्लेटवर्म में हमने क्या किया था, मोनोसिस, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन था। यहाँ पर सेक्स क्या होता है, सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल सेपरेट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेल एंड फीमेल सेपरेट, और ये फीमेल है और ये मेल है। तो फीमेल की जो लेंथ आप देख रहे हैं, फीमेल की लेंथ बड़ी होती है, फीमेल की लेंथ बड़ी होती है, मेल की लेंथ छोटी होती है, ये मेल है। और दूसरा एक और डिस्टिंक्शन है कि जो एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड,
तो पोस्टीरियर एंड देखो ये स्ट्रेट होता है फीमेल में, मेल में ये कर्व्ड होता है। देख लो ये मेल में कर्व्ड है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज कर्व्ड इन मेल, स्ट्रेट इन फीमेल। ठीक है, ये हो गया। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बॉडी के अंदर एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों तरह का डेवलपमेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जब लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट कहेंगे, जब लार्वा है तो इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, वो ये हो गया। कुछ 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एस्करिस जो सबसे कॉमनेस्ट जो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है वो एस्करिस का ही डायग्राम है। तो इसको हम राउंड वर्म कहते हैं, जायंट राउंड वर्म कहते हैं, काफी बड़े साइज का होता है ये एस्करिस। उचरेरिया इज कॉमनली कॉल्ड एज फैलेरियल वर्म, ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो डाइजेनेटिक पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में पूरा करते हैं। एक होस्ट है मैन और दूसरा होस्ट है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनोफ्लीज नहीं है, एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम का, इसका क्यूलेक्स जो इसको फैलेरियल वर्म इसलिए कहते हैं कि एक डिजीज कॉज करता है ये। इस डिजीज को फैलेरिया बोलते हैं, जिसका सिम्टम है एलिफेंटियासिस। इसमें जो लेग है वो काफी स्वेल कर जाता है एडिमा के कारण। एनसाइक्लोस्टोमा कॉमन नेम इज हुकवर्म, ये राउंड वर्म में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और एनसाइक्लोस्टोमा जो है इसका कॉमन नेम क्या है? तो एस्केलमेंथिस और प्लेटीहेल्मिंथ, ये 2 फाइला को हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। एनसीईआरटी पढ़ना पर्पस है, आप एनसीईआरटी के सारे लाइनों को एक्सप्लेन मैं करूं, यही हमारा पर्पस है। और उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट फाइल करेंगे। थैंक यू।